वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी और बहुत ही ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। क्योंकि ज़रूरी इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पे यूएस की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है और यूएस का जो क्रिप्टो बिल है वो यहाँ पे लीक हुआ है। और क्रिप्टो बिल के अंदर बहुत सारी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे, लुक्स लाइक न्यू यूएस क्रिप्टो बिल गोज हार्ड ऑन शिट टोकन्स। यूएस का जो रेगुलेशन है वो बेहद ज़रूरी है। किस तरह का रेगुलेशन होगा, क्या रूल्स रहेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें लुक्स लाइक न्यू यूएस क्रिप्टो बिल गोज हार्ड ऑन शिट टोकन। तो ठीक है, शिट टोकन्स मार्केट से जाने ही चाहिए। ठीक है, जितने भी स्कैम टोकन्स बन रहे हैं, जितने भी स्कैम कॉइन्स आ रहे हैं, वो मार्केट से जाने चाहिए और इस तरह के ही रेगुलेशंस होने चाहिए हर कंट्री के अंदर। हम शिट कॉइन्स के बिल्कुल यहाँ पे अगेंस्ट हैं क्योंकि वो मार्केट के अंदर रहने लायक नहीं होते। और डॉज कॉइन को क्रिएटर बिली मार्कस ऑन ट्यूसडे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इमेजेस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे लीक किया जो यूएस क्रिप्टो बिल लीक हुआ है, जैसे भी हुआ है। और लुक्स लाइक द न्यू यूएस क्रिप्टो बिल लीक गोज हार्ड आफ्टर शिट टोकन्स। तो शिट टोकन्स के लिए यहाँ पे बुरी खबर और होनी भी चाहिए। तो तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डाउज, डीफाई, स्टेबल कॉइन्स एंड एक्सचेंजेस, एक तो सबसे बड़ा रीज़न है टेरा यूएसटी का जो क्रैश हुआ। उसके बाद फटाफट जल्दी से जो रेगुलेशंस है, और वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शिबा इनू का भी सफाया हो जाएगा इस बिल के अंदर, मतलब शिबा इनू का भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, शिबा इनू को भी निकाल देंगे। तो शिबा इनू की बात जहाँ तक है, वो एक शिट कॉइन नहीं है, एक स्कैम कॉइन नहीं है। शिबा इनू इतनी बड़ी कम्युनिटी वाला कॉइन है, इतने बड़ी आर्मी है शिबा आर्मी। ठीक है, तो रही बात शिबा इनू की बाहर होने की क्रिप्टो मार्केट से, क्योंकि आधी दुनिया तो शिबा इनू के कारण ही क्रिप्टो मार्केट में आई है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आधी दुनिया टिकी भी शिबा इनू के लिए ही हुई है क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, जितनी भी अगर आप देखेंगे, और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि शिबा इनू का ही सफाया हो जाएगा, तो वो दूर की बात है शिबा इनू का सफाया होना। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर शिट टोकन्स यहाँ पे सफाया होता है उनका तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और शिट टोकन्स के लिए हार्ड रूल्स होने ही चाहिए, क्योंकि उन शिट टोकन से किसी का भी भला मार्केट के अंदर कभी नहीं हो सकता। एक सबसे बड़ी चीज़ टेरा लूना क्लासिक को लेके, टेरा की नई लूना की बात नहीं कर रहे हैं, जो ओल्ड लूना जो क्रैश होके आज आप देख रहे हो प्राइस उसके काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 4 0 उसने अपने प्राइस में ऐड कर लिया है। 9,000 का कॉइन आज 4 0 लेके बैठा है और काफ़ी नीचे आया है। लेकिन एक यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ क्या देखने को मिल रही है, टेरा क्लासिक का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है लूना क्लासिक। और लूना क्लासिक एक सबसे बड़ी चीज़, 4 0 ऐड हो गई है, सबको एक होप है कि ये फिर से वापस जाएगी $1 तक। ठीक है, तो $1 तो दूर की बात है, फ्यूचर भी यहाँ पे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है टेरा को अभी फ़िलहाल। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है। और टेरा क्लासिक होल्डर इंक्रीज मोर देन 500% इन लेस देन ए मंथ। तो 500% तक इसके होल्डर बढ़ चुके हैं। द टोटल नंबर ऑफ यूनिक एड्रेसेस दैट होल्ड टेरा लूना क्लासिक हैज सर्ज 525% इन लेस देन ए मंथ। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा होल्डर्स इंक्रीज हुए हैं, कितना ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है यहाँ पे लूना क्लासिक को, क्योंकि प्राइस कम हो चुके हैं। और ये वो होल्डर हैं जो पहली बार खरीद रहे हैं, जो क्रैश का फ़ायदा यहाँ पे उठा रहे हैं, और उनको लगता है कि लूना क्लासिक फिर से $1 को जाएगी और एक अच्छा रिटर्न देगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, सोलाना का सोशल इंगेजमेंट की बात करें, तो सोलाना की सोशल इंगेजमेंट हिट ऑल टाइम हाई ऑफ 131.14 मिलियन। तो 131 मिलियन तक जो है सोशल इंगेजमेंट हिट हो चुकी है, ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुकी है सोलाना की। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे टॉप 10 क्रिप्टोज लूज 50% सिंस जनवरी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे टॉप 10 ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू 50% तक गिरी है जनवरी से लेके अब तक। अगर आप TRX की बात करें तो गेन्स 5%, और TRX ने 5% गेन किया है। तो बिटकॉइन लॉस 34, इथीरियम 52, बाइनेंस 43, सोलाना 76 और कार्डानो 57, डॉज कॉइन 53। तो काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स हैं। और टेरा लूना की तो क्या ही बात करें, लूना ने तो अपना 99% ही खो दिया। तो हमने USDT की बात की थी, ट्रॉन का स्टेबल कॉइन
कोलेट्रल रेशो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, 200 से भी ज़्यादा हो गया है। काफ़ी सिक्योर कर दिया यूएसडीटी को ताकि उसका हाल टेरा यूएसटी जैसा ना हो। और ट्रॉन ने यहाँ पे सेंड किए हैं $100 मिलियन यूएसडीटी टू बाइनेंस टू बाय बिटकॉइन। बाइनेंस पे $100 मिलियन के जो यूएसडीटी हैं वो यहाँ पे भेजे गए हैं बिटकॉइन को ख़रीदने के लिए, और ये रिज़र्व रखा जाएगा TRX फॉर USDT रिज़र्व। ठीक है, बिटकॉइन एंड TRX फॉर USDT रिज़र्व। तो बिटकॉइन और TRX को यहाँ पे रिज़र्व रखा जाएगा USDT के लिए, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जहाँ तक जस्टिन सन कह रहे हैं कि USDT का प्राइस मतलब जो पेग है वो कभी नहीं टूटेगा और ये $1 से नीचे नहीं आएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 1 जुलाई से TDS इम्प्लीमेंट होने वाला है क्रिप्टो के ऊपर। 30% टैक्स इम्प्लीमेंट हो चुका है। TDS लगने वाला है 1%। कोई भी ट्रांजैक्शन 1 जुलाई से करेंगे तो TDS आपका कटेगा। और इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजगोपाल मेनन सेट द फर्म इज़ वेटिंग फॉर मोर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द मैकेनिज्म फॉर कलेक्टिंग द TDS। तो TDS यहाँ पे 0.01 से लेके 0.05 तक की बात की गई थी कि इतना लेना चाहिए। तो देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ क्लैरिटीज़ आती हैं इस जून के मंथ के अंदर, क्योंकि लास्ट मंथ है, जुलाई से तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और कोई क्लैरिटी आती है या नहीं आती है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और TDS लगने के बाद मुझे लगता है एक्सचेंजेस का कहीं ना कहीं और ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। जो हमने 30% टैक्स के बाद देखा, वॉल्यूम्स गिर गए इंडियन एक्सचेंजेस पे, वही सिचुएशन इस 1% TDS का भी कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है 1 जुलाई से जुलाई को क्या कुछ होता है और क्या कुछ क्लैरिटी आती है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है इथीरियम वेल्स को। इथीरियम वेल्स बहुत सारे कॉइन्स को बाय करती रहती हैं, शिबा इनू हो या और कॉइन्स हो, ऐप कॉइन हो, लेकिन इस बार इथीरियम वेल बाय 2 लाख, पूरे 2 लाख चेन लिंक को यहाँ पे बाय किया गया, जिनकी वर्थ अगर हम बात करें $1.5 मिलियन की। जी हाँ, $1.5 मिलियन के चेन लिंक जो टोकन है, ठीक है, 2 लाख यहाँ पे चेन लिंक बाय किए गए हैं। और 453 लार्जेस्ट इथीरियम वेल है, 453 पे रैंक आती है। ठीक है, इसने यहाँ पे ख़रीदे हैं चेन लिंक टोकन्स। नेक्स्ट अपडेट शिबा इनू को लेके, शिबा स्वैप पे क्या कुछ होने वाला है। शिबा इनू टीम प्लान कर रही है यहाँ पे टू इनहेंस यील्ड फार्मिंग ऑन शिबा स्वैप। यील्ड फार्मिंग भी अब शिबा स्वैप पे आ सकती है। ठीक है, और शिबा इनू प्लानिंग टू इनहेंस यील्ड फार्मिंग फीचर ऑन इट्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज शिबा स्वैप। तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ तो पहले ही आ जानी चाहिए थी लेकिन अब आ रही है। तो यील्ड फार्मिंग इनेबल यूज़र टू अर्न रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड भी मिलेंगे। ठीक है, जिस तरह स्टेकिंग्स के मिलते हैं उसी तरह यील्ड फार्मिंग के भी यहाँ पे शिबा इनू के फीचर्स आ सकते हैं शिबा स्वैप पे, और उससे आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो जिस तरह से यूएस का जो क्रिप्टो बिल लीक हुआ है, 600 पेज यूएस क्रिप्टो बिल सजेस्टिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, तो बिल्कुल यूएस का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आते हैं, और अगर आप देखेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया है, डाउज एक्सचेंजेस स्टेबल कॉइन प्रोवाइडर वुड नीड टू रजिस्टर, अगर उनको यहाँ पे देखें तो रजिस्टर करना होगा, नीड टू रजिस्टर एज लीगल एंटिटी एंड दे वुड बी लायबल फॉर टैक्सेस। ठीक है, इट ऑल्सो प्रपोज टू इंक्रीज exchanges compliance cost and investor might have to bear the burden। तो बिल में भी टफ, और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट बिल हो सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो किस तरह के रूल्स आएंगे और बहुत ज़रूरी है रेगुलेशंस के लिए, वर्ल्ड वाइड रेगुलेशंस बाकी कंट्रीज़ के लिए यूएस का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है और डिपेंड करता है किस तरह का क्या कुछ रहेगा। और 600 पेज अगर आप देखें बहुत बड़ा यहाँ पे जो है रेगुलेशंस को लेके जो लीक हुआ है। तो देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं यूएस के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके। तो एक और क्रिप्टो का एडॉप्शन होता हुआ यहाँ पे रिप्पल की एक पार्टनरशिप हुई है लूनू के साथ। जी हाँ, अगर आप देखेंगे क्रिप्टो लूनू टू हेल्प बर्लिन लग्जरी रिटेलर एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट्स। तो बर्लिन के जितने लग्जरी रिटेलर्स हैं वो क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैसे? रिप्पल हैज़ पार्टनर विद क्रिप्टो पेमेंट प्रोवाइडर। क्रिप्टो पेमेंट प्रोवाइडर है लूनू टू हेल्प बर्लिन
बेस्ड लग्जरी रिटेलर एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट। तो काफ़ी अच्छी बात है, एक और एडॉप्शन होता हुआ। और इस बार जो है बर्लिन के अंदर, ठीक है, लूनो हैज़ क्लाइंट इन यूके एंड यूरोप। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो यूके के अंदर भी हैं, यूरोप के अंदर भी हैं। और अब यहाँ पर रिप्पल के साथ जो पार्टनरशिप हुई है उससे यहाँ पे बर्लिन के जो रिटेलर्स हैं वो भी एक्सेप्ट कर पाएंगे क्रिप्टो पेमेंट्स को। नेक्स्ट अपडेट सैमसंग की तरफ से, काफ़ी अपडेट सैमसंग की तरफ से आती रहती हैं, चाहे वो मेटावर्स में एंट्री को लेके हो, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सैमसंग ने अब क्या किया है, सैमसंग यूएस की बात करें, सैमसंग यूएस लॉन्चेस डिस्कॉर्ड सर्वर टू सपोर्ट वेब3 एक्टिविटीज़। तो डिस्कॉर्ड सर्वर को यहाँ पर लॉन्च किया गया है और सपोर्ट किया जाएगा वेब3 एक्टिविटीज़ को सैमसंग की तरफ से, और ये भी काफ़ी अच्छी बात है। एंड द न्यू डिस्कॉर्ड सर्वर हैज़ ओवर 100 मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो पेमेंट फर्म जो checkout.com है, पेमेंट फर्म checkout.com टू लॉन्च USDC पेमेंट फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स। तो ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए यहाँ पे कंपनी checkout.com विच कम्पीट्स विद द likes of PayPal said it will be launching a feature that will allow online merchant to accept and make payment using the second largest stable coin USDC। तो USDC के ज़रिए जो है यहाँ पे पेमेंट को लॉन्च किया है, USDC पेमेंट फॉर ऑनलाइन मर्चेंट। नेक्स्ट अपडेट भी पेपाल की तरफ से, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पेपाल की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को मिलता रहा है। और पेपाल टू नाउ अलाउ टू यूज़ टू मूव देयर क्रिप्टो करेंसी टू अदर वॉलेट्स। तो यहाँ पे यूज़र्स के लिए बहुत बड़ी अब बात की है पेपाल ने, और पेपाल अनाउंस किया है दैट क्रिप्टो यूज़र्स कैन नाउ मूव फंड ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म। तो फंड्स को मूव कर सकते हैं। और स्टार्टिंग टुडे पेपाल सपोर्ट द नेटिव ट्रांसफ़र ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटवीन पेपाल एंड अदर वॉलेट्स एंड एक्सचेंजेस। तो पेपाल के थ्रू अदर वॉलेट्स एक्सचेंजेस में आप जो है अपने क्रिप्टोज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है पेपाल की तरफ से। पेपाल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म विल बी अवेलेबल एवरीवन इन द यूएस इन द नेक्स्ट वीक और 2। तो पेपाल लॉन्च्ड इट्स क्रिप्टो ऑफरिंग इन लेट 2020। तो पेपाल की तरफ से क्रिप्टो को लेके पॉजिटिविटी आती रहती है और भरपूर पॉजिटिविटी आती है पेपाल की तरफ से। और ये एक सबसे बड़ा अपडेट कि पेपाल नाउ अलाउ यूज़र्स टू मूव देयर क्रिप्टो करेंसी टू अदर वॉलेट। तो लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो सबसे पहले, अगर आप ट्विटर पे हमको फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाय यूट्यूब, तो बाय यूट्यूब यहाँ पे ट्रेंड हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे इलॉन मस्क ने अपने रिसेंटली देखा होगा ट्विटर को बाय किया, उसके बाद होल्ड पे चला गया, उनका बाइंग जो डील हो रही थी वो होल्ड पे चली गई। तो इलॉन मस्क ने यूट्यूब को लेके कुछ यहाँ पे ट्वीट्स किए हैं। यूट्यूब अगर आप देखेंगे एक ट्वीट यहाँ पे आया 1 आवर पहले, और ये कुछ ट्वीट्स हैं और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्या अब इलॉन मस्क यूट्यूब को बाय करने वाले हैं। इसलिए जो एक ट्रेंड है वो आपको होता हुआ दिख रहा है यूट्यूब बाय का। और इलॉन मस्क कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्विटर को बाय किया था लेकिन अभी वो होल्ड पे चला गया, लेकिन यूट्यूब को बाय करना वो सिर्फ एक ट्रेंड यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ बाइंग वाला सीन अभी इलॉन मस्क की तरफ से हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।